अब 1 करोड़ रानियां हैं, बड़ी रानी का पुत्र हो गया। अन्य रानियों ने सोचा कि अब ये जो राजा है ये तो केवल बड़ी रानी को ही प्रेम करेगा, हमारी ओर देखेगा भी नहीं। इन अन्य रानियों के हृदय में डाह यानी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, द्वेष उत्पन्न हो गई। और माताओं, इन अन्य रानियों ने, स्त्रियों ने क्या किया, रात्रि के समय उस बालक के दूध में विष मिला दिया, जहर, और उस बालक को पिलाया। वो बालक मर गया। और जब वो बालक मर गया तो ये रानियां रोने का नाटक करने लग गई। राजा भी आया, रोया, बड़ा दुख हुआ। उसी समय अंगिरा मुनि आए। अंगिरा ने कहा, राजा, हमने तुझे कह दिया था ये पुत्र जो तेरा होगा ये तुझे सुख भी देगा, दुख भी देगा, हर्ष भी देगा, विषाद भी देगा। चित्रकेतु रोने लगा, संत के चरण पकड़ लिए, महाराज कृपा करो, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। संत को दया आई, संत ने उस आत्मा का आह्वान किया। वो आत्मा आई, उसने नारद जी से कहा, महाराज आपने मुझे क्यों बुलाया? नारद ने कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए रो रहे हैं, विषाद कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं। वो आत्मा कहती है, कौन से जन्म के माता पिता, मैं इनको नहीं पहचानता। महाराज मैं तो आत्मा हूं, मैं तो अज्ञेय हूं, मैं तो इन चीजों से मुक्त हूं, मैं तो परमात्मा का अंश हूं। न जाने कितनी बार ये मेरे माता पिता रह चुके हैं, कितनी बार मैं इनका पुत्र रह चुका हूं, और कितनी बार ये मेरे पुत्र रह चुके। उस आत्मा ने जब ये कहा तो चित्रकेतु ने कहा, अरे अभी अभी तो मेरा पुत्र मरा, ये अभी अभी कह रहा है मैं इनको जानता भी नहीं, पहचानता नहीं, कौन से जन्म के माता पिता। एक क्षण में वैराग्य आ गया। पीछे मुड़ करके नहीं देखा, सीधे वन में चले गए, भगवान का भजन करने लग गए। वैराग्य एक क्षण में आता है, ध्यान देना, एक क्षण में। कोई अपना चला जाए, अपना दुख दे दे तो विरक्ति आ जाएगी, लेकिन सच्चा वैराग्य आना बहुत जरूरी है। कोई एक दो दंपति थे, पति पत्नी, उनके मन में वैराग्य आ गया। उन्होंने कहा, भैया ये सब बेकार है, मिट्टी के घर, ये सोना चांदी है, ये किसी काम का नहीं है, साथ में क्या जाता है, जाएगा जब यहां से कुछ न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। साथ में कोई लेकर के गया आज तक नहीं गया। तो उनके मन में वैराग्य आ गया, वैराग्य है। अच्छा, अब कथा सुन के सबको वैराग्य तो आने वाला नहीं है, और छोड़ के जाने की जरूरत भी नहीं है। आपको बताएं, कहीं छोड़ के जाने की आवश्यकता भी नहीं, पर मन में ये स्मरण जरूर रहना चाहिए कि भैया ये सब नश्वर है। घर में रहो, वैभव में रहो, लेकिन इनसे ममता बांध लेनी ये महान पाप कहा गया। दोनों पति पत्नी के मन में वैराग्य हुआ, उन्होंने सब अपना जमीन जायदाद सब दान कर दिया। दोनों के दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। मन में ऐसी विरक्ति आई, और चलते चलते आगे आगे पति चल रहा था, पीछे पीछे पत्नी चल रही थी। अब बहुत दूर जब पहुंचे, पति ने क्या देखा, आगे सामने कोई एक सोने का हार पड़ा हुआ था। अब सोने का हार पड़ा हुआ था तो पति ने सोचा, मेरी पत्नी की दृष्टि इस पर न पड़ जाए, कहीं उसके मन में इसको पाने की इच्छा न हो जाए। और वो जो उस स्त्री का पति उस सोने के हार के ऊपर मिट्टी डालने लगा, मिट्टी डालने लगा। उस स्त्री ने कहा, बोले स्वामी क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। बोले स्वामी क्यों मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो? मैंने देख लिया, मैं समझ गई, आप सोने को दबा रहे हो। स्वामी मेरे लिए तो सोना भी मिट्टी है, मिट्टी भी मिट्टी है। इतना जब उस स्त्री ने कहा तो उसके पति ने उसके चरण पकड़ लिए, देवी मेरी दृष्टि में तो अभी सोना भी सोना है, मिट्टी मिट्टी है, इसलिए मैं सोने को मिट्टी से ढक रहा था। तेरे मन में सच्चा वैराग्य है, तेरे मन में तो ये भाव है कि सोना भी मिट्टी है और मिट्टी तो मिट्टी ही है। तेरा ही सच्चा वैराग्य है, तेरे मन में सच्चा वैराग्य है।
एक क्षण में चित्रकेतु को वैराग्य आया, वन में चले गए महाराज। कहीं इलावर्त नाम का एक क्षेत्र है, पर्वत खंड, वहां जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या का ऐसा प्रभाव इनको मिला, इनके अंदर सिद्धियां प्राप्त हो गई, आकाश मार्ग से उड़ने की शक्तियां इनके अंदर आ गई। और एक बार की बात है माताओं सज्जनों, ये जो चित्रकेतु है आकाश मार्ग से उड़ता हुआ इसने इलावर्त नाम के खंड में जा रहा था। वहां इसने क्या देखा, एक स्थान पर भगवान शंकर मां पार्वती को गोद में लेकर के बैठे हैं, ऋषिगण नीचे बैठे हुए हैं और भोले बाबा उनको उपदेश कर रहे हैं। और इस दृश्य को जब इस चित्रकेतु ने देखा तो ऊपर से ही बोला, देखो तो सही, ये जगत के गुरु कहे गए हैं कि इस लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायाम वे मिथुनी भूय भार्य। अरे ये जगत को उपदेश करने वाले, जगत के गुरु कहे गए भोले बाबा, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि सभा में अपनी पत्नी को गोद में लेकर के नहीं बैठना चाहिए। ऐसा कर्म तो कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं करता। भोले बाबा कुछ नहीं बोले, मां पार्वती से मौन न रहा गया। अरे दुष्ट पापी मलिन बुद्धि वाले, तो साधारण से व्यक्तियों के समान हम में तुच्छ बुद्धि रखता है, असुर बुद्धि रखता है। जा तू असुर हो जा, तो राक्षस बन जा। चित्रकेतु को अपनी गलती का एहसास हुआ, चरण पकड़ लिए मां के और मां से कहा, मां मैं ये नहीं कहता कि आपका साप मुझे न लगे, मैं भले ही असुर बन जाऊं, मैं किसी भी योनि में जाऊं, क्योंकि मैंने अपराध किया है, कर्म का भोग मुझे करना ही पड़ेगा। पर मां आप बड़ी दयालु हो, इतनी कृपा करना, भले ही मैं असुर योनि में भी चला जाऊं, लेकिन हे पराम्बा जगदम्बा, आपकी कृपा मेरे ऊपर इतनी जरूर बनी रहे कि मेरे अंतिम क्षणों में मुझे प्रभु का स्मरण बन आए, मुझे भगवान का स्मरण बनाए, ऐसी दया जरूर करना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वही चित्रकेतु नाम का राजा आज यहाँ वृत्रासुर बना हुआ है और युद्ध के समय अपने अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण कर रहा है। किसी भी योनि में जाकर के भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, कैसी भी स्थिति परिस्थिति में रह करके भगवान का भजन किया जा सकता है महाराज, लेकिन भगवान से प्रीति होनी चाहिए। भगवान के नाम को जपने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। हर समय ऐसा अभ्यास बनाओ कि हमारे मुख से भगवान नाम निकलना चाहिए कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो ये न हो। ये सांस निकले ना निकले, इसलिए अभ्यास बनाओ। हमें संसार में उलझाया तो जाता है, लेकिन सुलझने का मार्ग बहुत कम लोग बताते हैं। कोई सुलझने का मार्ग बताए वो संत है, वो अपनाए। संसार वाले क्या कहते हैं? भगवान के नाम को कोई नहीं बताता, सब माया के चक्कर में पड़वाने वाले होते हैं। कोई संत बड़े सुंदर भाव से कहते हैं क्या कि क्या क्या बताया गया, क्या क्या छुपाया गया, 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 क्या क्या बताया गया, क्या क्या छुपाया गया। देखो हमें क्या बताया,
और हमसे क्या छुपाया। क्या क्या बताया गया, क्या क्या छुपाया गया। क्या क्या बताया गया, क्या क्या छुपाया गया। बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है। 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 देखो, जब कोई बच्चा होता है छोटा तो उसे क्या बोले, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, है यहीं रहो। हमने बचपन में देखा है बच्चों को चारपाई से भी बांध करके रख देते थे, बोले यहीं रहो, धराधाम सत्य है, ऊपर नहीं चढ़ना, गिर जाओगे, इधर उधर नहीं जाना, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। तो बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है। और जब बड़े हुए तो यौवन में बताया गया अर्थ काम सत्य है। 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 अच्छा, जब कोई बड़ा हुआ तो क्या बताया, सुन अब तो बड़ा हो गया है, अब जरा पैसे कमाने पर भी मन लगा, पैसा कमा, नौकरी कर, रोजगार कर, व्यवसाय कर, ये कर, वो कर, जो भी कर, पर पैसा कमा करके ला। क्या बताया बड़े होकर, यौवन में बताया गया अर्थ काम सत्य है। 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 और देखो, जब बड़ा हुआ पैसा कमाने का मार्ग बताया, लेकिन जब बूढ़ा हुआ ये शरीर रूपी पिंजरे को छोड़ करके चला गया, तब चार आदमी लेकर के गए, तब कहते हैं उससे कहा, क्या कहा, पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला। पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला। ध्यान से सुनो, ये एक पिंजरा है, पिंजरा, इसमें एक पक्षी रहता है, और वो पक्षी जब उड़ जाता है तब क्या कहते हैं, पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला। 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 जब वो छोड़ करके चला गया, तब दो चार आदमी पीछे से जा रहे हैं और उससे कह रहे हैं, अरे भैया, असली बात तो हमने तुझसे सदा छुपा करके रखी, क्या? अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। 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 राम नाम सत्य है भाई, कृष्ण नाम सत्य है। राम नाम सत्य है भाई, कृष्ण नाम सत्य है। राम नाम सत्य है भाई, कृष्ण नाम सत्य है। राम नाम सत्य है भाई, कृष्ण नाम सत्य है। अंत में बताया गया राम 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 नाम सत्य है। राम नाम सत्य है भाई, गोविंद नाम सत्य है। राम नाम सत्य है भाई, गोविंद नाम सत्य है। राम नाम सत्य है भाई, हरि का नाम सत्य है। राम नाम सत्य है भाई, हरि का नाम सत्य है। अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। अंत में बताया गया राम
राम नाम सत्य है। अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। ओ अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। अंत में बताया माताओं सज्जनों। इसलिए हम तो बड़भागी हैं। उन पुण्यात्माओं का ऐसा पुण्य है कि वो आत्माएं तो भगवान के चरणों में बैठी हैं और हम उनके पुण्य के फलस्वरूप यहाँ भगवान की कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का नाम का आश्रय जो लेता है उसके समस्त संकटों को भगवान समाप्त कर देते। परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव आपने कथा तो कही, आपने कहा था एक बार भगवान के दो पार्षद हुए, जय विजय, हिरण्याक्ष हिरण्याकशिपु बन करके आए। हिरण्याक्ष का वध तो भगवान वाराह ने कर दिया, पर हिरण्याकशिपु का वृतांत आपने बताया नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हिरण्याक्ष जब मारा गया तो हिरण्याकशिपु घर आया और अपनी मां और भाई की पत्नी को समझाने लगा। बोले मां, भ्रातृवधू, मेरे भाई के लिए विलाप नहीं करना चाहिए। मेरा भाई तो वीर गति को प्राप्त हुआ है और वीरों के लिए कभी रोना नहीं चाहिए। मेरा भाई वीर गति को प्राप्त हुआ, उसके लिए वीरों के लिए कभी विलाप नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए महाराज। और अपनी मां को, भ्रातृवधू को शांत करवाया, स्वयं अंदर गया और कयाधु से कहा अपनी पत्नी से, देवी मैं उस विष्णु को छोड़ूंगा नहीं, उसने छल से मेरे भाई की हत्या करी, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए तुम मेरी मां का, मेरे भाई की पत्नी का ध्यान रखना। मैं जा रहा हूं ब्रह्मा जी की तपस्या करने, ब्रह्मा जी से वरदान लेने के लिए, और ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के मैं उस नारायण से युद्ध करूंगा, उसको मार डालूंगा, अपने भाई का बदला लूंगा और भाई के ऋण से उऋण होऊंगा। बोलो राधे राधे। ऐसा इसने कहा महाराज। और इसने अपने राज्य में सब भगवान नारायण के नामों का चारण बंद करवा दिया, यज्ञ इत्यादि बंद करवा दिए महाराज। और स्वयं ये तपस्या करने के लिए चला गया सुमेरु पर्वत की एक तलहटी में। वहां एक सुंदर सा स्थान ढूंढने लगा। इसे एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया, उसके नीचे सुंदर एक शिलाखंड था, पर्वत था, पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा, उसके ऊपर ये बैठ गया। इसने सोचा मैं क्यों ना यहाँ ब्रह्मा जी का ध्यान लगाऊं, और ये ब्रह्मा जी का ध्यान करने के लिए वहां बैठा। और जैसे ये ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहा था, माताओं, संत कहते हैं कि उसी समय जब ये ब्रह्मा जी का ध्यान करने के लिए उस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठा, उसी समय नारद जी एक तोते का रूप बना करके उस वृक्ष पर आकर के एक डाली पर बैठ गए। और जैसे इसने ब्रह्मा जी का ध्यान किया, उस समय वह नारद जी जो तोता बने हुए थे, वृक्ष के ऊपर से कह रहे थे, क्या? राम राम राम। और हिरण्याकशिपु ने जैसे राम का नाम सुना, इसे आया क्रोध, और क्रोध आया, इसकी समाधि टूटी, ध्यान टूटा, खड़ा उठा, एक पत्थर का टुकड़ा हाथ में लिया, उस तोते की ओर मारा, वो तोता उड़ गया और फिर से ये आकर के बैठ गया उस आंवले के वृक्ष के नीचे। ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा, और जैसे ब्रह्मा जी का ध्यान लगाया, वो तोता फिर से लौट करके आ गया और उस वृक्ष की डाल पर बैठ गया। जैसे इसका ध्यान लगा ब्रह्मा जी के नाम में, और वो तोता बोल पड़ा, राम राम राम।
और महाराज जैसे राम का नाम सुना, इसके शरीर में बेचैनी हो गई। ये फिर से खड़ा उठा, तोते को देखा, एक पत्थर उठाया, तोते की ओर मारा, वो तोता फिर से उड़ गया। फिर से ये हिरण्याकशिपु ब्रह्मा जी का भजन करने के लिए उस वृक्ष के नीचे बैठा आंवले के, और जैसे इसने ध्यान लगाया, फिर से वो जो तोता है सुग्गा, वो लौट करके आया, उस वृक्ष की डाल पर बैठा और फिर से कहने लगा, क्या? राम राम राम। और राम का नाम सुनने से इसको बड़ा क्रोध आया। इसने पुनः उठा आसन से, पत्थर का टुकड़ा लिया, उस तोते की ओर मारा, वो तोता उड़ गया। और हिरण्याकशिपु मन में सोच रहा, आज का मुहूर्त ठीक नहीं है भजन करने के लिए। मैं मुहूर्त देख करके नहीं आया महाराज, इसलिए विघ्न पड़ रहे हैं। ये कोई तोता, ये कोई मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। वापस आ गया अपने महल में। कयाधु ने देखा, स्वामी इतनी जल्दी ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए? आप तो कह रहे थे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके लौटूंगा, इतनी जल्दी एक दिन में ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए? बोले नहीं देवी, ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। बोले फिर आप वापस क्यों आए? बोले देवी, वहां एक तोता था सुग्गा। स्वामी तोता था, क्या मतलब? बोले देवी, वो वहां एक तोता था। तो बोले स्वामी, आप तोते से डर करके आ गए? बोले नहीं, डर करके नहीं आया। बोले फिर? बोले वो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। बोले क्या ले रहा था? बोले वो कह रहा था कुछ। बोले क्या कह रहा था स्वामी? बोले वो कह रहा था, राम राम राम। और मां कयाधु ने हिरण्याकशिपु के मुख से राम का नाम सुना, बड़ी प्रसन्न हुई। मेरे स्वामी ने अपने मुख से भगवान का नाम लिया। अब तो अंदर ले गई महाराज और बिठाया, भोजन का थाल लगाया, अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे, और भोजन परोसते हुए मां कयाधु ने कहा, स्वामी विश्वास नहीं होता, लगता है आप झूठ बोलते हो। अरे तोता भी कहीं कुछ बोलता है क्या? मुझे तो लगता है स्वामी, वहां वन में आपको भूख लग गई होगी, प्यास लग गई होगी, वहां इतने प्रकार के व्यंजन तो आपको खाने को नहीं मिले होंगे, इसलिए आप लौट करके आ गए। नहीं देवी, मैं सच कह रहा हूं, वो तोता कह रहा था। स्वामी विश्वास नहीं होता, तोता भी कभी बोलता है क्या? बोले हाँ देवी, वो कह रहा था। वो क्या कह रहा था स्वामी? बोले वो कह रहा था, राम राम राम। मां कयाधु को बड़ी प्रसन्नता होती, महाराज मेरे स्वामी के मुख से भगवान का नाम आ रहा है। अब तो रात्रि का समय हुआ, अपने कमरे में गए, पर्यंक पर बैठे पलंग पर। मां कयाधु ने कहा, स्वामी विश्वास नहीं होता, तोता भी कभी बोलता है क्या? अब मुझे विश्वास हो गया। आपको जंगल में वहां मखमली बिस्तर सोने को नहीं मिले होंगे, बैठने को नहीं मिले होंगे, वहां तो आपको पत्थर पर बैठना पड़ा होगा, इसलिए आप लौट करके आ गए। नहीं देवी, मैं सच कह रहा हूं, वहां तोता मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। बोले स्वामी क्या कह रहा था? बोले देवी, वो कह रहा था, राम राम राम। और माताओं सज्जनों, जब से यह हिरण्याकशिपु वन से लौट करके आया, तब से और अब तक मां कयाधु ने इसके मुख से 108 बार राम नाम मंत्र का जाप करवा दिया। और उसी रात्रि में जब मां कयाधु हिरण्याकशिपु के साथ में रही, उसी रात्रि में हिरण्याकशिपु के द्वारा मां कयाधु के गर्भ में भगवान के परम भक्त का प्रादुर्भाव हो गया, महाराज स्थापित्व हो गया। प्रातः काल हुई, हिरण्याकशिपु पुनः ब्रह्मा जी की तपश्चर्या करने के लिए वन में चला गया। इधर मां कयाधु घर में थी, इंद्र को मालूम पड़ा कयाधु के गर्भ में हिरण्याकशिपु का अंश है, और कयाधु को उठा करके ले गया मारने के लिए इंद्र। मार्ग में नारद ने कहा, बोले इंद्र क्या कर रहे हो? इंद्र ने कहा, बोले नारद ऋषि, इस कयाधु के गर्भ में हमारे शत्रु का अंश है, मैं इसी को समाप्त कर दूंगा तो हिरण्याकशिपु का वो पुत्र जन्म लेगा ही कैसे?
नारद ने कहा, पापी इंद्र, तू कहता इसके गर्भ में हिरण्याकशिपु का पुत्र है। अरे तू जानता नहीं, इस कयादु के गर्भ में तो भगवान का एक परम भागवत है, भक्त है। इंद्र के हाथों से नारद जी ने कयादु को छुड़वाया, अपने आश्रम पर ले गए। सुंदर सुंदर हरि कथाएं सुनाते हैं कयादु को, और उन कथाओं को गर्भ में प्रहलाद जी सुनते हैं। गर्भ में ही जीव का संस्कार पड़ जाता है, ध्यान देना। गर्भ में ही बालक के चरित्र का निर्माण हो जाता है। गर्भावस्था में जो माताएं बहनें भगवान की कथा सुनती हैं, भगवान का भजन करती हैं, उनका जो बालक होगा वो संस्कारी होगा, भगवान का भक्त होगा। जो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ती हैं, उनका बालक कोई अच्छा व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा। और जो उटपटांग चीजें देखेंगे महाराज, तो बच्चों में भी वो नजर आता ही है। ये प्रभाव पड़ता है मातृगर्भ में बालक के ऊपर। इधर कयाधु को नारद जी ने भेज दिया, महल में बालक का जन्म हो गया, प्रहलाद नाम रखा गया। इधर हिरण्याकशिपु ने बहुत काल तक तपस्या करी, इसके शरीर पर मिट्टी जम गई दीमक की। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कमंडलू से जल निकाला, इसके शरीर पर अभिसिंचन किया, ये पूर्ण संपन्न हो गया पहले जैसा। और ये ब्रह्मा जी की स्तुति करता है। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई हिरण्याकशिपु, स्तुति करने का समय नहीं है, इस समय तुझे जो चाहिए वो मांग। हिरण्याकशिपु ने कहा, बोले प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो एक काम करो, आप मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा, भले आदमी, अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कैसे बना दे? हमें भी एक ना एक दिन काल के गाल में चला जाना पड़ता है, तो तुम्हें अमरत्व तो कैसे दे दे? हिरण्याकशिपु ने कहा, फिर तो बेकार में आपका भजन किया महाराज, इतना समय व्यतीत किया। अरे हमने तो सोचा सबसे बड़े देवता आप ही हो ब्रह्मांड में, आपका भजन तो बेकार चला गया, फिर तो बेकार किया। अब ये बहुत प्रकार से कोसने लगा ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा, देख मैं तुझे अमृत तो नहीं दे सकता, इसके बदले में तू चाहे तो कितने और वरदान मांग ले। हिरण्याकशिपु ने कहा, अच्छा महाराज आप वरदान दे सकते हो? बोले हाँ। तो बोले, महाराज मुझे ये वरदान दे दो, मैं घर जाऊं तो न मैं घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मैं जड़ से मरूं न चेतन से मरूं, न मैं किसी मनुष्य से मरूं न मैं किसी पशु से मरूं, और महाराज मैं 12 महीनों में ही ना मरूं। और एक कृपा और करना महाराज, आपने जिस सृष्टि का निर्माण किया है, आपकी सृष्टि में बनाए हुए जीवों से मैं किसी से मरूं ही ना। अब कैसा वरदान मांगा? तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु। और तथास्तु जब कहा, हिरण्याकशिपु ने चरण पकड़ लिए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। हिरण्याकशिपु घर की ओर लौटते हुए सोचने लगा। आते आते जब घर लौट रहा था, देखो ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा, नहीं दिया। कैसा उल्लू मैंने ब्रह्मा जी को बना दिया। अरे अमरत्व का वरदान नहीं दिया तो क्या हुआ? मांगा तो मैंने अमर होने का ही वरदान है। अरे मैंने वरदान मांग लिया कि न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न जड़ से मरूं न चेतन से मरूं, न मैं किसी मनुष्य से मरूं न मैं किसी पशु से मरूं। और इतना ही नहीं, 12 महीनों में न मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से न मरूं, तो मुझे कौन मारेगा महाराज? ये बड़ा प्रसन्न होकर के आया और लौट करके इसने अपने राज्य में भगवान विष्णु के यज्ञ यज्ञादि कर्म सब बंद करवा दिए। कोई नारायण का नाम नहीं लेगा महाराज। और एक दिन की बात है, हिरण्याकशिपु बैठा हुआ था अपनी सभा में। इसके 5 पुत्र हैं। 5 पुत्रों में सबसे छोटे बालक का नाम है प्रहलाद, और प्रहलाद से बहुत स्नेह करता है। एक दिन प्रहलाद जी गोद में बैठे हुए थे हिरण्याकशिपु के।
उसी समय गुरुकुल के आचार्य संडमर्क आए और संडमर्क से इन्होंने कहा, हिरण्यकशिपु ने बोले, ये मेरा बालक है प्रहलाद, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं, इसको तुम अपने गुरुकुल में ले जाओ और गुरुकुल में ले जाकर को इसको आसुरी विद्याएं सिखाओ, इसको छल सिखाओ, कपट करना सिखाओ, दूसरे को धोखा कैसा दिया जाता इसको ये सिखाओ, इसको हिंसा करना सिखाओ। ये असुरों के लक्षण हैं, ये नीति है असुरों की। संडमर्क ले गए महाराज और इनको असुर विद्या, साम दाम दंड भेद छल नीति कूटनीति असुर नीति ये सिखाने लग गए, भेद नीति। और गुरुकुल में एक बार छुट्टी हुई, प्रहलाद जी घर आए और प्रहलाद जी जब घर आए, एक बार हिरण्यकशिपु की गोद में बैठे हुए थे। हिरण्यकशिपु ने सिर पर हाथ फेरा और प्रहलाद से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में क्या शिक्षा ग्रहण करी, बताओ तो हमें। बोले, पिताजी मैंने तो गुरुकुल में केवल इतना ही सीखा है कि जिन इस संसार को चलाने वाला कोई परमात्मा है, कोई जगत नियंता है, जगदाधार है, जिसकी शक्ति से ये संसार चल रहा है। पिताजी हमें उन्हीं भगवान की शरणागति लेनी चाहिए और उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए पिताजी। और मैंने उनकी 9 प्रकार की भक्ति को ग्रहण किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी उनकी 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम, उनकी कथाओं को सुनो, ये भगवान की भक्ति कही गई। कीर्तनम, उनके नामों का कीर्तन करो, उसको गाया जाए, ये भगवान की दूसरी भक्ति है। और तुलसी बाबा ने भी यही कहा है मानस में कि प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। पहली भक्ति है संतों का संग और सेवा करो, ये। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति क्या कही, बोली मेरी कथाओं में अपनी रति और मति को लगाओ। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के कमल रूपी चरणों की सेवा करना, ये भी भगवान की सेवा कही गई है महाराज। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। चौथी भक्ति क्या कही, मेरे गुणों का स्मरण करो, उनका गान करो। कैसे करो, कपट रहित होकर के। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। छठ दम शील विरति बहु कर्मा,
निरत निरंतर सज्जन धर्मा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, बोले मेरे मंत्र का जाप करो और उसमें दृढ़ विश्वास रखो तो कल्याण होता है। और छठी भक्ति, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, बोले बहुत से कर्मों में नहीं फंसना है, इंद्रियों का दमन करना है, सज्जन बने रहना है, शीलता का व्यवहार जीवन में दर्शाना है। विरति बहु कर्मा, बहुत से कर्मों में न फंस करके केवल मेरी भक्ति का अनुसरण करना है। सातवां सममय मोहि जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ सातवां सममय मोहि जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपना ही नहीं देखहीं पर दोषा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सातवीं भक्ति है कि सारे संसार में मुझे ही समान दृष्टि से देखो और मोते अधिक संत करी लेखा, और मुझसे अधिक संतों में विश्वास रखो। और आठवीं भक्ति बताई, आठवां जथा लाभ संतोषा, प्रारब्धवश जो मिल जाए उसमें संतोष करो, उसी में संतुष्ट रहो महाराज। सपने में भी दूसरे के दोष और गुण का चिंतन नहीं करना। ऐसा नहीं कथा से गए और दूसरे के गुण और दोषों का बखान करने लग जाओ, वो तो ऐसा बोल रही थी, वो तो ऐसा कर रही थी, वो क्या कर रही थी, पर तू तो अपना जीवन बेकार कर रही है निंदा करके। इधर उधर की बात नहीं करनी है। और नौवीं भक्ति बताई क्या, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिया हर सुना दीना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सोई अति प्रिय मोहि भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिया हरसि न दीना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। नवम सरल सब सन छल हीना, नवी भक्ति कही है, कपट रहित हो जाओ, सरल बन जाओ। मम भरोस ही हरसि न दीना, एक मेरा ही विश्वास रखो और कुछ नहीं, इसके सिवा और जीवन में कुछ रखना ही नहीं। और प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। उन भगवान के प्रति सखा भाव रखो, उनका अर्चन करो, वंदन करो, उन्हें अपना समझो। ये भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है। ऐसा प्रहलाद ने कहा। हिरण्याकशिपु को आया क्रोध और क्रोध में आकर के उस प्रहलाद को नीचे पटका। दुष्ट,
मेरे शत्रु का भजन करता है, गुणगान करता है। संडमर्क को बुलाया। संडमर्क आए, बोले संडमर्क आचार्यों, मेरे पीछे मेरे शत्रु का गुणानुवाद करवाते हो, गुणगान करवाते हो अपने विद्यालय में। अब तो इतना, जब हिरण्याकशिपु ने कहा, ये संड अमर्क थर 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 कांपने लग गए। बोले महाराज, हमने इसको ये नहीं पढ़ाया, ये तो न जाने कहां से पढ़ा पढ़ाया आ गया महाराज। अब संड अमर्क ने प्रहलाद जी को नहीं पढ़ाया था, ये तो जब मां के गर्भ में थे तो नारद जी ने ही इनको उपदेश किया था। हिरण्याकशिपु कहता, इस प्रहलाद को मेरे सामने से ले जाओ, इस बार इसको ऐसा पढ़ाना, यदि इसने पुनः मेरे शत्रु का नाम लिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो संडमर्क प्रहलाद जी को ले गई माताओं, गुरुकुल में ले जाकर के एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। इनको लगा मानो रात्रि में ये कहीं चोरी से पढ़ने जाते हो या कोई पढ़ाने आता हो। जब ताला लग जाएगा कमरे में तो कहां जाएगा। और संडमर्क खिड़की से ही इनको असुरी विद्याएं सिखाते, कूटनीति, छल नीति, भेद नीति, ये इनको पढ़ाने लग गए। बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन क्या हुआ, गुरुकुल के जो आचार्य हैं संड और अमर्क, इनको जाना पड़ा किसी काम से बाहर। और ये जब बाहर गए तो उस समय जो असुर बालक थे, इनको प्रहलाद जी पर बड़ी दया आई और ये खिड़की के पास जाकर कहने लग गए, प्रहलाद जी, हमने तुम्हारे साथ बहुत दिनों से नहीं खेला है, आज हमारा तुम्हारे साथ खेलने का मन है। और ये बालक गुरुजी के कमरे में गए, वहां से चाबी ले आए, ढूंढ ढांड करके ताला खोल दिया, प्रहलाद जी को बाहर निकाला। प्रहलाद जी को जब बाहर निकाला तो असुर बालकों ने कहा, बोले मित्र, आज हम तुम्हारे साथ दिन भर खेलेंगे, बड़ा आनंद आएगा। प्रहलाद जी ने कहा, बोले मित्रों, ये जीवन खेल में ही ऐसे निकल जाएगा। इसलिए हमें इसमें खेल नहीं खेलना चाहिए, हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे खेल खेल में ही सही हमारे परमार्थ का मार्ग भी सुलभ हो जाए। क्या चाहते हो प्रहलाद तुम? बोले मित्र, क्यों ना हम आज एक नया खेल खेलें और उस खेल में हम भगवान का नाम गाएं, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का भजन करें। इतना प्रहलाद ने कहा। असुर बालकों ने कहा, सुन प्रहलाद, तू तो है राजा का बेटा, तुझे तो शायद तेरा पिता छोड़ भी देगा, लेकिन हम उस नारायण का नाम लेंगे तो हमें तो वो जीवित नहीं छोड़ने वाला है, हमें वो जीवित नहीं छोड़ने वाला। प्रहलाद जी ने कहा, बोले मित्रों, मेरे भगवान में बड़ी शक्ति है, वो सबकी रक्षा करने वाला है और वो हमें जरूर बचाएगा। तुम्हें मेरे पिता से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संसार को चलाने वाला परमात्मा कोई और है जो सारे संसार को चला रहा है, तो फिर मेरा पिता होता कौन है? तुम्हें मेरे पिता से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद जी ने जब ऐसा कहा तो असुर बालकों ने कहा, बोले अच्छा, तेरे भगवान में इतनी शक्ति है प्रहलाद? बोले हाँ। तुझे विश्वास है तेरा परमात्मा बचाने आएगा? बोले बिल्कुल आएगा। और ऐसी कथा अन्य पुराणों में आती है माताओं कि उसी समय सामने किसी झोपड़ी में लगी आग, उस झोपड़ी में थे बिल्ली के बच्चे। तो असुर बालकों ने कहा, बोले प्रहलाद, तेरे परमात्मा में सच्ची मुच्ची अगर ताकत है तो अगर वो उन बिल्ली के बच्चों को उस अग्नि से सुरक्षित निकाल दे तो हम मानेंगे तेरे परमात्मा में भी ताकत है, तेरा परमात्मा भी कोई है। और उसी समय प्रहलाद जी ने असुर बालकों से कहा, बोले मित्रों, जरा 2 क्षणों के लिए मेरे नारायण का ध्यान लगाओ, मेरे परमात्मा का भजन करो, मन ही मन ध्यान लगाओ, वो किसी ना किसी रूप में जरूर आएगा।
और जैसे ही इन असुर बालकों ने और प्रहलाद जी ने भगवान का स्मरण किया, नेत्र बंद किए, उसी समय आकाश में काले काले बादल आ गए। और काले बादल जब आए, वर्षा हो गई महाराज। और वर्षा जब हुई तो वो अग्नि बुझ गई, आग बुझ गई, और वो बिल्ली के बच्चे सुरक्षित निकल गए। असुर बालकों ने कहा, बोले प्रहलाद, कुछ कुछ तो तेरी बात पर विश्वास होता है, क्या सचमुच में कोई इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है? बोले हाँ। अरे प्रहलाद, हम तो सोच रहे थे तेरा पिता ही सब कुछ है, वही भगवान है। बोले मित्रों, मेरा पिता कोई नहीं होता। जब हमारे सिर पर भगवान की छाया हो, उसका हाथ हो, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। विश्वास रखो और आओ मेरे साथ में। एक आज सुंदर मैं तुम्हारे साथ में खेल खेलता हूं, तुम्हारा भी कल्याण होगा और मेरा भी कल्याण हो जाएगा। कैसा खेल खेलना है? बोले मित्रों, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। असुर बालकों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े, प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, एक गोल घेरा बना दिया। और गोल घेरा बना करके प्रहलाद जी ने कहा, बोले मित्रों, जैसा मैं कहूंगा वैसे ही तुमने मेरे साथ में बोलना है। जैसा मैं कहूंगा मेरे साथ साथ में वैसे ही बोलते रहना बस। अब पहले प्रहलाद जी बोलते हैं और उसके पीछे असुर बालक बोल रहे हैं क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ दियो सागर में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ दियो सागर में। ओ कागज की एक नाव बनाई, छोड़ दियो सागर में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ दियो सागर में। सुनो, ये जो शरीर है ये कागज की नौका है और ये संसार सागर है। हम इसमें तैर रहे हैं और कब तक सुरक्षित हैं? जब तक भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा नहीं होगी तो ये डूब जाएगी मझधार में। और इससे पार कौन निकलता है? ध्यान देना। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ दियो सागर में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ दियो सागर में। धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी रह गए जल में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
और माताओं, जब ये प्रहलाद जी और असुर बालक भगवान नाम स्मरण कर रहे थे, भगवान के नाम का गायन कर रहे थे, उसी से मैं संड अमरक आए विद्यालय में। इन्होंने देखा मेरे विद्यालय में नारायण का नाम गाया जा रहा है, वो हिरण्याकशिपु मुझे छोड़ेगा नहीं। और ये दौड़ पड़े। क्यों? इन असुर बालकों को, प्रहलाद को रोकने के लिए। और जैसे ही रोकने के लिए प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, माताओं, भगवान नाम का ऐसा प्रताप, इनको ऐसा झटका लगा, ऐसा करंट लगा, ये दोनों के दोनों अपनी सुध-बुध खो गए और इन असुर बालक और प्रहलाद जी के साथ में भाव से गा रहे हैं क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माटी काया माटी माया, माटी का ये खिलौना है। माटी काया माटी माया, माटी का ये खिलौना है। ये जो शरीर है ये मिट्टी का पुतला है और कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा झटका लगा और अभिमान करते हैं हम बड़ा बड़ा, है कुछ भी नहीं। क्या है? माटी काया माटी माया, माटी का ये खिलौना है। माटी काया माटी माया, माटी का ये खिलौना है। माटी का ये बना है पुतला, माटी में मिल जाना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जब यहाँ नारायण नाम लिया जा रहा था, भगवान का नाम गाया जा रहा था, हिरण्याकशिपु बैठा था अपनी सभा में। उसको अपनी सभा में ये भगवान नाम, ये मंत्र सुनाई दिए। उसने सोचा ये गुरुकुल में मेरे शत्रु का नाम लिया जा रहा है। इसने उसी समय एक दूत और मंत्री को भेजा, जाओ देख करके आओ मेरे पीछे कौन ये षड्यंत्र कर रहा है। और वो मंत्री और दूत दौड़ते दौड़ते गुरुकुल में गए। वहां क्या देखा? असुर बालक हैं, संड अमरक हैं, गुरुकुल के आचार्य और प्रहलाद जी भाव से भगवान नाम गा रहे थे। उसी समय ये मंत्री और दूत इनको रोकना चाहते, और जैसे प्रहलाद जी को रोकने के लिए हाथ पकड़ा, इनको भी ऐसा करंट लगा, ये भी अपनी सुध बुध खो गए और भाव से गा रहे इनके साथ में क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आम की डाली कोयल राजे, मछली राजे जल में। आम की डाली कोयल राजे, मछली राजे जल में। ओ आम की डाली कोयल राजे, मछली ही राजे जल में। आम की डाली कोयल राजे, मछली राजे जल में। साधु भैया वन में राजे, गृहस्थी राजे घर में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
और बहुत देर हो गई, न वो दूत लौटा न मंत्री लौटा। हिरण्याकशिपु को चिंता हुई और ना वो भगवान नाम बंद हुआ गुरुकुल से। ये स्वयं उठा और उठकर के गुरुकुल में गया तो क्या देखता है, यहाँ प्रहलाद जी हैं, असुर बालक हैं, संडमर्क हैं, वो मंत्री और दूत है, और ये भाव से गा रहे हैं क्या, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जय जय सभी गाओ नारायण हरि हरि नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। देखो अभी परमात्मा प्रकट होंगे थोड़ी देर में, तो सभी लोग भगवान प्रकट होंगे तो दोनों हाथ उठा करके भाव से गाओ क्या, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 जोर से जय हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवन् नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोले नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण